दोस्तों, सोशल मीडिया पर चित्रा त्रिपाठी एक बार फिर से वायरल हो रही है और कहा जा रहा है कि चित्रा का वक्त खराब चल रहा है। जी हाँ, चित्रा की टाइमलाइन में वाकई गड़बड़ चल रही है क्योंकि वो चाटुकारिता तो हमेशा से ही करती आई हैं, मगर बीते महीनों से वो लगातार घेरी जा रही हैं। कोई ना कोई उन्हें जमकर सुना दे रहा है और वो एक्सपोज हो रही हैं। पहले अनिरुद्धाचार्य से भिड़ी तो बदले में वो भी भिड़ गए, फिर विपक्षी प्रवक्ताओं के साथ ओयो वाली बहस और अब कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत के साथ बहस के दौरान जबरदस्त तू मैं हो गई। सुरेंद्र राजपूत के सवालों से चित्रा भागती नजर आई और जबरदस्ती कहने लगी कि मेरे साथ तू तड़ाक मत करिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे कि चित्रा त्रिपाठी के साथ सुरेंद्र राजपूत ने तू तड़ाक करी या नहीं करी। चित्रा त्रिपाठी केवल सवालों से बचने के लिए चीखम चिल्ली कर रही थी क्या? आपको विस्तार से बताऊंगी, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरा। दोस्तों, इस वक्त ट्विटर पर चित्रा त्रिपाठी और कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत का डिबेट वीडियो छाया हुआ है। हर तरफ इसकी चर्चा हो रही है और इसमें चित्रा त्रिपाठी को जमकर ट्रोल किया जा रहा है, जिसके बाद से ये सवाल उठा कि क्या कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने लाइव डिबेट में तू तड़ाक जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया और आखिर डिबेट में ऐसा क्या हुआ कि चित्रा त्रिपाठी ने इस तरह के आरोप लगा दिए कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के ऊपर कि उन्होंने तू तड़ाक वाली भाषा में बात किया, जिसके बाद चित्रा गद्दार बोलना भी शुरू कर देती है। दोस्तों, बहुत से लोग इसके लिए चित्रा त्रिपाठी को ट्रोल कर रहे हैं कि चित्रा त्रिपाठी को बढ़िया से सुना दिया सुरेंद्र राजपूत ने, वो भी लाइव डिबेट में, और चित्रा त्रिपाठी की बहुत से लोग शाबाशी भी दे रहे हैं उनको कि उनकी तारीफ कर रहे हैं कि बढ़िया कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को सबक सिखाया उन्होंने। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो की सच्चाई क्या है मैं आपके सामने रखती हूँ। वीडियो तो आपको नहीं दिखाया जा सकता, लेकिन आप जानते हैं कॉपीराइट का इशू होता है, इसलिए एग्जैक्टली वीडियो में क्या क्या हुआ मैं आपको वो बताती हूँ। सुरेंद्र राजपूत और चित्रा त्रिपाठी की हो गई जबरदस्त तरीके से बहस। क्यों हुई? क्योंकि जो मुद्दा था बहस का वो ये था कि जो नेपाल में हिंसा हुई, उस हिंसा को विपक्ष जो है वो अपनी राजनीति की तरह इस्तेमाल कर रहा है। आपको मैं ये बता दूं दोस्तों कि सुरेंद्र राजपूत और कई विपक्षी नेताओं ने इस मामले पर अपनी टिप्पणी दी है और उन्हें तमाम टिप्पणियों को लेकर चित्रा सुरेंद्र राजपूत पर तंज कस रही थी। खैर दोस्तों, जब केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा तो उस पोस्ट को सुरेंद्र राजपूत ने शेयर किया और लिखा, चीन के दोस्त प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया, अगला नंबर आपका है। इसके अलावा उन्होंने एक और पोस्ट शेयर किया, लिखा, वित्त मंत्री को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। ये जाहिर सी बात है, नेपाल के वित्त मंत्री की ही बात हो रही थी, यहाँ पर कहीं भी किसी नेता का नाम नहीं है। तो जाहिर है जब मामला नेपाल का चल रहा है चारों तरफ, तो यहाँ पर चर्चा भी वहां के मंत्रियों की हो रही है और हर कोई जान रहा है ये बात। तो इस पर चित्रा त्रिपाठी ने अपने डिबेट में सुरेंद्र राजपूत को गद्दार कहना शुरू कर दिया कि आप जो हैं वो देश में गद्दारी कर रहे हैं। यहाँ पर त्रिपाठी को सुरेंद्र राजपूत का ट्वीट बहुत तीखा लग गया, जिसमें उन्होंने कहा कि चीन के दोस्त प्रधानमंत्री नेपाल ने इस्तीफा दिया, अगला नंबर आपका है। जाहिर सी बात है ये मोदी के लिए ही था, कोई बच्चा भी इसे देखकर समझ सकता है। तो सुरेंद्र राजपूत की इन्हीं तमाम बातों को सामने रखते हुए चित्रा त्रिपाठी ने कहा कि नेपाल में वित्त मंत्री को दौड़ाकर मारा गया और पीएम के लिए आप बोल रहे हैं अगला नंबर आपका है। तो ऐसा करके आप देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं और आपको शर्म आनी चाहिए। चित्रा की इन बातों के बाद जवाब में सुरेंद्र राजपूत ने कह दिया कि शर्म तुम्हें आनी चाहिए चित्रा त्रिपाठी। बस इतना ही अभी सुरेंद्र राजपूत ने बोला था, तुम्हें शब्द का इस्तेमाल किया और चित्रा त्रिपाठी लगी चिल्लाने, तो उनको गुस्सा आया, भड़क गई, कहने लगी तू तड़ाक जैसे शब्दों का इस्तेमाल आप यहाँ पर मत करिए, अपनी पार्टी में अपनी महिला सांसदों के साथ कीजिएगा। मैं अपनी इज्जत करती हूँ और यहाँ मेरे सामने महिला एंकर के सामने आपको ये बात नहीं बोलनी चाहिए। जिसके जवाब में सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि सुनना पड़ेगा, तुम भी आज के बाद तू तड़ाक की भाषा मुझसे मत बोलना, 100 बार बोलूंगा, जो चीन का यार है वो देश का गद्दार है। उसके बाद चित्रा त्रिपाठी और उनके बीच में दोस्तों और भी ज्यादा बहस हो जाती है कि आप गद्दार हैं, आप देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस तरह का पूरा मामला था जो अब चारों तरफ छाया हुआ है। कुल जमा बात यह है कि लाइव डिबेट में ऐसा आईना दिखाया गया कि पूरी बहस तू तड़ाक की शिकायतों में उलझ कर रह गई। राजपूत के तीखे सवालों पर चित्रा बार बार बौखलाई और आखिर में खुद अपनी भाषा पर वो फिसल पड़ी। जी हाँ, सुरेंद्र राजपूत ने शुरू में आपकी जगह बस तुम कह दिया, जिस पर पूरे 6 मिनट तक चित्रा कहती रही कि सुरेंद्र राजपूत मेरे साथ तू तड़ाक कर रहे हैं, और खुद आखिर में वो कहती हैं कि फिर बदतमीजी पर आ गया ये आदमी। तो दोस्तों, आप यहाँ पर डिसाइड करिए और कमेंट में हमें बताइए कि असल में
किसने तू तड़ाक करी, बदतमीजी करी। वैसे दोस्तों जिस मुद्दे पर ये पूरी लड़ाई हुई है वो मुद्दा भी बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि पिछले 11 सालों से इनफैक्ट अभी कुछ वक्त पहले तक भी बीजेपी बार बार ये बोलती रही, सरकार क्या संसद से लेकर मीडिया तक ये बोलते रहे कि राहुल गांधी के चीन से घनिष्ठ संबंध हैं। आपको याद नहीं तो मैं बता दूं कि बाकायदा संसद में खड़े होकर बहुत से लोगों ने बीजेपी की तरफ से बोला है कि जॉर्ज सोरेस के जरिए अमेरिका के डीप स्टेट के साथ मिलकर राहुल गांधी सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। कहीं राहुल गांधी के चीन के साथ संबंध याद दिला दिए जाते हैं। पिछले मानसून सत्र में जब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा हो रही थी, विदेश मंत्री जयशंकर ने खड़े होकर बोला कि राहुल गांधी उनसे मिले, इनसे मिले। इसके अलावा कहा तो ये भी जाता है कि राहुल गांधी अमेरिका की डीप स्टेट के जरिए देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। तरह तरह की बातें हैं दोस्तों, लेकिन सवाल तो पीएम मोदी और उनके रीसेंट ट्रिप टू चाइना पर उठता है, जब मोदी अचानक एससीओ की बैठक में चीन चले गए और ऐसा होता देख अंधभक्तों को बहुत बुरा लगा। उनका पूरा नैरेटिव जो था वो गायब ही हो गया। तो दोस्तों आप यहां से साफ समझ सकते हैं कि जिस मीडिया ने और जिस सरकार ने राहुल गांधी को एंटी नेशनल बताया और ये कहा कि उनके घनिष्ठ संबंध चीन के साथ हैं, लेकिन इसका सबूत कुछ ये सरकार दिखा नहीं पाई और ना ही ये मीडिया दिखा पाई। बल्कि अब तो प्रधानमंत्री खुद चीन चले गए, वहां जाकर मुलाकात कराई, गलभैया हुई, हंसी ठिठोली हुई, जबकि उस समिट में जाकर भारत को क्या फायदा हुआ, हमने क्या समझौता किया, ऐसा कुछ अभी तक पता नहीं चला है। वहीं दूसरी तरफ देखें तो उस समिट में रूस और चीन के बीच 22 के आसपास समझौते हुए हैं। भारत के साथ चीन का कोई समझौता हुआ नहीं, मुझे तो नहीं पता, मीडिया में तो नहीं बताया गया फिलहाल। हो सकता है न्यूज चैनल के पास स्पेशल कोई जानकारी हो तो वो बता दे। हाँ, फोटो वगैरह बिल्कुल बढ़िया से खिंचवाई गई है, उसका एक एक रणनीतिक कूटनीतिक लाभ जो है वो लेने की कोशिश की गई है भारत द्वारा, वो आप देख ही रहे हैं। इसकी वजह से ट्रंप भी दोस्तों ठंडे ठंडे चल रहे हैं अभी। तो समझने वाली बात यह है कि जब नेपाल के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया, नेपाल के प्रधानमंत्री चीन के काफी करीबी हैं, ये हर कोई जानता है। इसी पर विपक्ष ने ताना देना शुरू किया, कहा कि देख लीजिए आपकी भी नजदीकी चीन से बढ़ रही है, कहीं आपका भी ये हाल ना हो जाए। तो बस इसी बात से चित्रा त्रिपाठी तिलमिला उठी बिल्कुल और सीधा कांग्रेस के प्रवक्ता को गद्दार ही कह डाला। बताइए, अब एक चैनल सीधा सीधा स्टेटमेंट दे रहा है, सामने बैठे नेशनल पार्टी को, उसके प्रवक्ता को गद्दार बता रहा है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है इस पूरे मामले पर, आपकी क्या राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर कर लें, खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।